जय हिंद दोस्तों। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मार करके जिंदगी को खत्म कर दिया गया। उस मामले में सीआईडी को बहुत बड़े सुराग मिले हैं। आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है पीए को मारने के मामले में और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी की बर्खास्तगी को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने पश्चिम बंगाल से आ रही है, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को अचानक गोलियों से भून दिया जाता है देर रात को। और ये पूरा प्री प्लान्ड ये घटना था, ये हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश। इसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड, एक बड़ी हस्ती काम कर रहा था। जो आरोप शुवेंदु अधिकारी ने लगाए हैं उससे ये साफ तौर पे जग जाहिर हो रहे हैं कि इसमें विपक्ष का, टीएमसी का कहीं ना कहीं हाथ है। शुवेंदु अधिकारी और साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी ये आरोप लगाया कि बिना टीएमसी की सोची समझी साजिश के बिना इतनी बड़ी अंजाम घटना हो ही नहीं सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्योंकि यही विपक्ष टीएमसी बार बार 4 मई के बाद देखना क्या होगा, यह धमकी बार बार दी जा रही थी। अभी देखिए, शुवेंदु अधिकारी के पीए मामले में एक बड़ी जांच सामने आई है जिसमें कि सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची। जरा देखें आप कि किस तरीके से जहां पे घटना हुई है वहां पे पूरी पुलिस फोर्स है, सीआईडी की टीम है, कोलकाता पुलिस है और सारा सुराग इकट्ठा कर रही है जिसमें कि गोली हो गए और तमाम सीन जहां पे ये पूरी घटना हुई थी उसको जांच कर रही है। अब शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारी की गई है दोस्तों। ये बड़ी खबर अभी सामने आ रही है। उसके बाद आपको बता दें कि 3 हिस्ट्री शीटर को पकड़ा गया है। और अब जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, हिंसा भड़कती ही जा रही है और तोड़ फोड़, मारपीट, गोली, बंदूक, लाठम लाठी, घर जलाना, दफ्तर तोड़ना, ये तमाम चीजें जो पिछले 48 घंटों से हो रही है। इस मामले में आपको बता दें कि कोलकाता के डीजीपी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राज्य भर में, पश्चिम बंगाल में हमने 48 घंटे में 500 बड़ी गिरफ्तारी की है और 1100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, यानी 1600 गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, सत्ता परिवर्तन के बाद तोड़फोड़ हो रही है, झगड़ झड़प हो रही है, इस मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई, आप ताजा उदाहरण देख लें कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में पार्टी का झंडा लगाने को लेकर के झड़प हुई है, जो कि बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। ये तो एक ही घटना है दोस्तों। उसके पहले पीए को खत्म कर दिया गया शुवेंदु अधिकारी के। और उसके बाद फिर एक बड़ी खबर सामने आती है कि आरजीकर पीड़िता की मां के घर के बाहर बम ब्लास्ट होता है जिसमें कि 5 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। मतलब कि इतनी घटनाएं हो रही है जिस कारण से सामने कोलकाता पुलिस को आकर के सबको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये कि 9 मई को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण है और आज सूत्र दावा कर रहा है कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आज पश्चिम बंगाल में है क्योंकि कल विधायक लोगों का बुलावा है, बैठक है। वहां पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढा जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए पश्चिम बंगाल का, बीजेपी का। उसके बाद दोस्तों, जो शुवेंदु अधिकारी के पीए को जो खत्म किया गया है उस मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस कार में शुवेंदु के पीए को मारा गया है उसे जांच के लिए ले जाया गया। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये कार मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी कार से हमलावर आया था। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें कि आप देखिए चेसिस और इंजन नंबर डिलीट कर दिए गए ताकि एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। लंबी प्लानिंग थी ताकि उनको गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन कितना भी मास्टरमाइंड हो, शातिर हो, जो आरोपी है वो एक सुराग तो छोड़ ही देता है और उसी सुराग से पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब देखिए, यहां पे जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज पूरी मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जो पीए शुवेंदु अधिकारी के हैं वो गाड़ी से आगे जाते हैं और उसके जस्ट पीछे
दो बाइक वाले और एक स्कूटी दिखी है, एक बाइक दिखी है, दोनों बाइक वाले पीछे से जा रहे होते हैं। इस संदिग्ध का पीछा किया जा रहा है और जैसे गिरफ्तारी होगी, जो मेन मास्टरमाइंड होगा उस तक जरूर हाथ सामने आएंगे। अब देखिए यहां पे पीए जो है शुवेंदु अधिकारी के, यहां पे भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर जब ममता बनर्जी अंदर घुसती हैं तब शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ जो हैं वो ममता बनर्जी के समर्थक के खिलाफ डट करके खड़े थे। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं पीए का, जो कि ममता बनर्जी के समर्थक के साथ उनकी थोड़ी झड़प हुई थी। क्या इसी का खुन्नस है? इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से टीएमसी वर्कर्स के खिलाफ खड़े थे पीए, क्या इसी का बदला लिया गया है? तमाम सवाल जो है वो इंटरनेट के ऊपर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जमात नेता ने जहर उगला है और ममता बनर्जी के समर्थन में जहर उगला है, और इस बांग्लादेश की तरफ से जो नेता है उसका यह कहना है कि दिल्ली के शासन को उखाड़ फेंकिए। अब कहीं ना कहीं इतनी जगह दी गई है टीएमसी नेता की तरफ से, टीएमसी सरकार की तरफ से, तभी तो कोई बांग्लादेश का नेता हमारे देश को लेकर के बोल रहा है। आपने उतना उसको जगह दिया है तभी तो वो बोल रहा है, नहीं तो उसकी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को लेकर के कोई नेता ऐसा बयान दे सके। अभी देखिए यहां पे शुवेंदु अधिकारी को लेकर के अब कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस हो रही है, तो उनके प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए शुवेंदु अधिकारी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस मामले में एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जैसे ही 9 मई को बीजेपी के सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद चुन चुन करके जिन्होंने भी अत्याचार किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ, जिनको डराया धमकाया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। टीएमसी के गुंडई खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। ऐसी धमकियां शुवेंदु अधिकारी जी के तरफ से दिया जा रहा है। अभी देखिए ममता बनर्जी की एक और बड़ी मुश्किलें बढ़ गई है, जिसमें कि 80 टीएमसी विधायकों में से मात्र 9 जो हैं वो टीएमसी की पहली बैठक में शामिल नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 9 विधायक आखिर क्यों नहीं पहुंचे पहली बैठक में टीएमसी के, क्या कुछ और मामला चल रहा है, पार्टी के अंदर कुछ टूट फूट चल रही है? ऐसी तमाम अटकलें जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहे हैं। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आ जाती है कि बंगाल में टीएमसी की हार के बाद कई हस्तियों ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद दोस्तों राकेश सिंह जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करके टीएमसी वाले हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में राकेश सिंह जो कि भाजपा नेता हैं, उन्होंने मांग करी है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, वरना बंगाल जल उठेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बता दें यहां पे कि पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी इस्तीफा बोल रही है कि नहीं देंगे, और उसी मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि वे चाहे तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जरूरत पड़ी तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची बना करके सौंपी जाए। यहां पे सबसे बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आ गई कि ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश करी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगी, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। लोगों ने यह कहा कि ममता बनर्जी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको बेइज्जत करके बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं मानी। यहां तक कह दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन एक न चला ममता बनर्जी का। और खबर देखिए ये आती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग कर दिया जाता है। बड़ी खबर यह आती है कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है। इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को बर्खास्त किया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि ममता बनर्जी बर्खास्त हो चुकी हैं। अब वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है, भवानीपुर से हार गई तो विधायक भी नहीं है, अब वो बयान देने लायक भी नहीं रही। अब देखिए यहां पे बंगाल में राज्यपाल ने विधानसभा भंग करके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करने का सीधा मतलब यही है कि बेइज्जत करके बाहर निकालना, बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना। अभी देखिए यहां पे आज रात जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम तय होगा, और
परसों जो है वो बीजेपी की शपथ जो विधि है वो फ्री में ममता बनर्जी देख पाएंगी घर से। लेकिन अब यहाँ पे अखिलेश यादव जले पे नमक छिड़कने पहुंचे, ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे और अभिषेक बनर्जी से मिलने पहुंचे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि दीदी आप हारी नहीं हैं, हिम्मत देने की कोशिश करी अखिलेश यादव ने। लेकिन इंटरनेट के ऊपर लोगों ने यही कहा कि अखिलेश यादव जी आप अपनी चिंता कीजिए ना कि आपकी साइकिल का क्या होगा, कहीं टायर पंचर तो ना हो गया हो, आप जरा अपनी चिंता करें ना। आप उनको हिम्मत देने गए हैं, कहीं आपके साथ ही ना फिर खेला हो जाए। तो तरह तरह की लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी इस मुलाकात को लेकर के। यहाँ पे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का भी फोटो इंटरनेट के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हुए, जिसमें कि किस तरीके से मुलाकात करते हुए देखा गया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का। और सब में ममता बनर्जी का चेहरा जो है वो लटका हुआ है, अभिषेक बनर्जी के जो है वो चेहरे लटके हुए हैं, तनाव जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और जिस तरीके से अब इंटरनेट के ऊपर कुछ वीडियो और फुटेज वायरल हो रहे हैं, जो भी अभिषेक बनर्जी के घर के बगल से जा रहा है या फिर गाड़ी से जा रहा है, कह रहा है कि रुक जाइए थोड़ा गाड़ी को साइड कर लेते हैं। और घर के बाहर, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सिर्फ चोर 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 अभिषेक बनर्जी को लेकर के लोग चिल्ला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी चोर चोर। कोई फल वाला वहां से जा रहा है, कोई रिक्शा वाला जा रहा है, कोई अपने फैमिली से मिलने जा रहा है, तो गाड़ी साइड करके एक वीडियो बना रहा है और घर के बाहर से अभिषेक बनर्जी चोर 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 का नारा लगा रहा है। अभी फिलहाल यही माहौल है दोस्तों, क्योंकि पहले तो अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर 400, 500, 1000, 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आम आदमी वहां से गुजर सके। लेकिन अभी तो फिलहाल पूरी सिक्योरिटी उनसे छीन ली गई है और यही रीजन है कि कोई भी उधर से गुजर रहा है तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी चोर है, चोर है, चोर है। और टीएमसी के नेता कहीं भी दिख रहे हैं, लोग चोर है कह करके नारा लगा रहे हैं और वीडियो बना करके इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की बहुत ही बुरी फजीयत हुई है, जिससे कि एक बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।